Good morning students. I am Mathur with all of you from DAV Public School सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर 7 सब्जेक्ट इंग्लिश और इस चैप्टर का नाम है सचिन तेंदुलकर और इसका पढ़ेंगे हम आज पार्ट 1। बच्चों आप क्रिकेट तो खेलते होंगे है ना, क्रिकेट की बहुत ज़्यादा शौकीन हो आप, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। जो बॉयज़ होती हैं वो भी खेलते हैं, गर्ल्स होती हैं वो भी क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और देखते भी हो आप टीवी पर, ठीक है, क्रिकेट खेलते हुए। तो क्रिकेट जो होता है ये चाहे बच्चे बूढ़े सभी का एक अच्छा सा पसंदीदा खेल होता है। तो इसके बारे में हम चैप्टर में आज पढ़ेंगे सचिन तेंदुलकर के बारे में। और इन्हें क्या कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया या फिर लिटिल मास्टर भी इन्हें कहा जाता है। तो ये आपका एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और इसका नाम है चैप्टर 7 है सचिन तेंदुलकर पार्ट 4 सॉरी क्लास 4। तो लेट्स स्टार्ट। सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन मुंबई ऑन द 24th अप्रैल 1973। सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्या कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उनका जन्म कब हुआ था, मुंबई में हुआ था और कब हुआ था 24 अप्रैल 1973 को उनका जन्म हुआ था। बोर्न मीन्स क्या होता है, जन्म होना, ठीक है। और आगे है ही इज द यंगेस्ट ऑफ द 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो क्या है, यंगेस्ट हैं, ठीक है। यंगेस्ट मतलब सबसे छोटे हैं, यंगेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे छोटे अपने 4 भाइयों बहनों में। 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 4 भाई बहन हैं, उनमें वो सबसे छोटे हैं। कौन है, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट केम टू हिम नेचुरली, क्रिकेट जो है उन्हें नेचुरली ही मिला, ठीक है, मतलब कि उन्हें परिवार से ही सीखने को मिला, ये नेचुरली। He was helped and encouraged by his family members. उनको हेल्प की गई, he was helped मतलब उनको हेल्प किसने दी और किसने उनको एनकरेज किया, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने ही उनको एनकरेज किया। एनकरेज क्या होता है, प्रोत्साहित करना, ENCOURAGED। एनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। जब भी कोई आप अच्छा काम करते हो तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये काम आप करो, ये बहुत ही अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से एनकरेज करना कहते हैं कि प्रोत्साहित करना। When he was not even 12, when he was not even 12, जब वो केवल 12 साल के भी नहीं थे, मतलब इवन मतलब यहाँ तक कि जब वो केवल 12 साल के भी नहीं थे, the world had already pronounced its judgment about him। उस टाइम में संसार जो दुनिया ने उनको उनके बारे में क्या चीज प्रोनाउंस कर दी थी, ऑलरेडी प्रोनाउंस कर दिया था, मतलब पहले से ही प्रोनाउंस कर दिया था कि भाई ये जो बच्चा है ये क्या करेगा, अपना जजमेंट दे दिया था, मतलब अपना फैसला सुना दिया था। किसके बारे में, अबाउट हिम मतलब सचिन तेंदुलकर के बारे में ये फैसला सुना दिया था, ये जजमेंट कर दिया था कि he will go where no other batsman had been and would one day be top of in the same breed of breadman। क्या फैसला सुना दिया था कि he will go where no other batsman had been, कि ये जो बच्चा है, मतलब उस टाइम जब 12 साल के थे तो वो क्या थे, बच्चे ही तो थे। तो उसी टाइम पूरी दुनिया ने अपना फैसला सुना दिया था उनको देख करके कि ये जो बच्चा है आगे जाकर के क्या करेगा, वहां पर जाएगा जहां पर अभी तक कोई बैट्समैन इंडिया का नहीं गया है। एंड वुड वन डे बी टॉक्ड ऑफ इन द सेम ब्रेड ऑफ एज ब्रेडमैन, मतलब कि ब्रेडमैन था एक ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर था, बहुत अच्छा क्रिकेटर था, प्लेयर था, और उसकी तरह उसकी कंपेयर किससे करी उन्होंने, ब्रैडमैन से। कहा कि जिस तरह से ब्रैडमैन खेलता है उसी ऊंचाई पर ही वो जाएगा, कौन, सचिन तेंदुलकर। Such words were said by those who watched him hit centuries
किसने कहे थे? उन लोगों के द्वारा कहे गए थे जो वॉचिंग करते थे, उनको मतलब उनको देखते थे क्या करते हुए, हिट पर हिट सेंचुरीज देते हुए। मतलब सेंचुरीज क्या होती है? शतक, मतलब 100 रन बन जाते हैं। 100 रन की एक सेंचुरी होती है। तो जो लोग इनको सेंचुरीज पर सेंचुरीज हिट होते हुए देखते थे, वही लोग स्कूल क्रिकेट में, उस टाइम तो वो स्कूल का क्रिकेट खेलते थे, तो स्कूल क्रिकेट में जब वो सेंचुरीज पर सेंचुरीज मारते थे, तब लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया था, ऐसा अंदाज लगाया था कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर के क्या करेगा, ब्रैडमैन जितनी ऊंचाई पर जाएगा और ये क्या करेगा, एक दिन मतलब इंडिया का नाम ये रोशन करेगा। इस तरह से लोगों ने ये पहले से ही कह दिया था, पूरी दुनिया ने ये बात कह दी थी। देखो, सचिन played his first test at Karachi. Then he was only 16. सचिन जो थे उन्होंने अपना पहला जो टेस्ट मैच खेला था वो कहाँ पर खेला था? कराची में। कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और उस टाइम उनकी एज कितनी थी? ओनली 16 ईयर्स थी। जब वो केवल 16 साल के थे तब उन्होंने कराची में अपना पहला टेस्ट मैच जो था वो खेला था। इन हिज फर्स्ट टेस्ट, अब अपना जो फर्स्ट टेस्ट खेला उसमें उन्होंने क्या किया? फर्स्ट टेस्ट में ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की, मतलब उन्होंने 100 रन 100 रन उन्होंने बनाए थे। एंड ही वाज द यंगेस्ट प्लेयर एट 19 टू स्कोर 1000 रन्स इन द टेस्ट क्रिकेट 1992। ठीक है, उन्होंने स्कोर किए थे, सेंचुरी बनाई थी उन्होंने अपने फर्स्ट टेस्ट में। और इसके बाद में ये बताया कि एंड वाज द यंगेस्ट प्लेयर, और वो सबसे कम उम्र वाले प्लेयर थे एट 19, जिन्होंने क्या किया था कि केवल 19 ईयर्स ओल्ड जब वो थे, जब वो केवल 19 साल के थे, तब उन्होंने 1000 रन जो थे वो बनाए थे टेस्ट क्रिकेट 1992 में। ही इज लविंगली कॉल्ड द लिटिल बिग हीरो, उन्हें ही इज लविंगली कॉल्ड द लिटिल बिग हीरो, उन्हें प्यार से क्या कहा जाता था? लिटिल बिग हीरो, मतलब कि उन्हें छोटा भी कहा जाता था और बड़ा भी कहा जाता था। अब देखो, लिटिल बिग हीरो क्यों कहा जाता था? मतलब कि उन्हें छोटा भी कहा गया और बड़ा भी। वो इसलिए कहा जाता है उन्हें क्योंकि ही इज कॉल्ड लिटिल। अब देखो, इसने बताया कि उन्हें छोटा तो इसलिए कहा गया बिकॉज ही इज शॉर्ट, स्टॉकी एंड कर्ली हेयर, क्योंकि वो जो थे वो कैसे हैं? छोटे से लगते हैं, देखने में छोटे से बच्चे जैसे लगते हैं। और स्टॉकी मतलब होता है जिसकी हाइट छोटी होती है, उसे स्टॉकी बोलते हैं। एंड उनकी हाइट जो थी वो छोटी थी, थोड़ी सी छोटी उनकी हाइट, इसलिए उनको स्टॉकी कहा जाता है। और कर्ली हेयर वाले, उनके बाल कैसे हैं? घुंघराले एंड बिग। अब देखो, और बड़ा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही प्लेज लाइक अ जायंट, क्योंकि जब वो खेलते हैं तब उस टाइम ऐसा नहीं लगता कि ये छोटा सा कोई बच्चा खेल रहा है, तब ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने बड़े हैं। और जब वो खेलते हैं उस टाइम वो बड़ों की तरह खेलते हैं, लाइक जायंट। जायंट मतलब होता है राक्षस, वैसे तो होता है इसका मतलब राक्षस, तो ऐसे थोड़ी है कि वो राक्षस की तरह खेलते हैं, राक्षस की तरह तो नहीं खेल सकते। इसका मतलब ये है कि वो क्या करते हैं? रन पे रन बनाते हैं, सेंचुरी बनाते हैं, आउट वो होते नहीं हैं। मतलब कि एक धुआंधार खेलते हैं, जिसे कहते हैं ना धुआंधार खेला। बल्लेबाजी करते हैं, बैट्समैन है ना बैटिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं? धुआंधार खेलते हैं, जायंट की तरह। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो राक्षस की तरह खेलते हैं, लाइक जायंट से उनकी केवल तुलना की गई है, केवल कंपेयर किया गया है कि वो एक लाइक जायंट खेलते हैं। ठीक है, सचिन इज द रेसिपिएंट ऑफ मैनी अवार्ड्स। सचिन जो है रेसिपिएंट मतलब होता है लेने वाले, जो रिसीव करता है, ए पर्सन टू रिसीव समथिंग, उसे रेसिपिएंट बोलते हैं। मतलब कि वो उन्होंने बहुत से अवार्ड जो है वो जीते हैं। अब बताओ कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, ये देखते हैं। ही रिसीव द बिरला अवार्ड, उन्हें एक तो बिरला अवार्ड मिला, और इसके बाद में एंड देन द अर्जुन अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स इन 1995 when he was only 20।
जब वो केवल 22 ईयर्स ओल्ड थे, जब वो केवल 22 साल के थे, उस टाइम में उन्हें क्या क्या मिला? देखो एक इसमें बताया बिरला अवार्ड मिला और उसके बाद में अर्जुन अवार्ड मिला फॉर स्पोर्ट्स, मतलब खेलों के लिए। अर्जुन अवार्ड मिला 1995 में, जब वो केवल कितने साल के थे? 22 साल के थे। 2 इयर्स लेटर मतलब 2 साल के बाद में he was also awarded the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो होता है, ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है। तो उसके बाद में 2 साल के बाद में 1995 के बाद में 2 साल बाद उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उनको दिया गया। अब देखो, people speak high of him. He has received the great honor of getting an entry in Donald Bradman. लोग जो थे उनके बारे में स्पीक हाई इन, इसका मतलब है कि स्पीक हाई ऑफ हिम का मतलब है कि वो जो लोग थे उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। वो कहते थे कि he has received the great honor of getting an entry in Donald Bradman. वो कहते थे कि जो ये हैं सचिन तेंदुलकर, उन्होंने क्या किया है? बहुत बड़ा सम्मान जो है वो प्राप्त किया है एन एंट्री, और उन्होंने किस तरह से एंट्री की है? डोनाल्ड ब्रैडमैन की तरह एंट्री की है। किसमें? अपनी क्रिकेट मैच में, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो अपना फर्स्ट क्रिकेट खेला था उसमें उन्होंने क्या बनाई थी? सेंचुरी बनाई थी, इसलिए उनको कंपेयर किया डोनाल्ड ब्रैडमैन से। नाउ हियर्स व्हाट अदर क्रिकेटर्स से अबाउट हिम। अब हम ये सुनते हैं कि व्हाट अदर क्रिकेटर्स से अबाउट हिम, कि दूसरे जो क्रिकेटर्स थे वो उनके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था? देखो, अजरुद्दीन सैड, अजरुद्दीन जो थे, जो इंडिया के थे, उन्होंने क्या कहा था? अजरुद्दीन जो थे उन्होंने कहा कि ही इज विव रिचर्ड्स, कि वो जो है विव रिचर्ड्स की तरह हैं। और मार्क वाउ एंड ब्रायन लारा, ये भी क्या है? क्रिकेटर है, कैप्टन है। इन्होंने क्या कहा? और रोल्ड इनटू वन, और उन्होंने कहा कि ये सारे जो गुण हैं वो उनके अंदर है। भाई विव रिचर्ड्स और ये है ना मार्क वाउ और ब्रायन लारा, इनके सारे जो क्वालिटीज हैं वो इनके अंदर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ही वुड स्कोर ए सेंचुरी, उन्होंने कहा कि वो क्या कर सकता है? सेंचुरी भी बनाएगा, और इसके अलावा वो क्या करेगा? फील्ड्स लाइक अ टाइगर, और जब वो फील्डिंग करता है तो किसकी तरह फील्डिंग करता है? टाइगर की तरह। एंड टेक्स विकेट्स टू, और वो विकेट्स भी लेता है। इफ ही इज गिवन एन ए चांस टू बाउल, और यदि उन्हें एक चांस दिया जाए तो ए रियल ऑलराउंडर, तो रियल में वो क्या है? ऑलराउंडर है, मतलब कि वो सभी क्रिकेट की जो सभी चीजें हैं उन्हें वो अच्छा है। वो अच्छी बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है, और बैट्समैन भी अच्छा है। तो उसमें सारी क्वालिटीज हैं किसमें? सचिन तेंदुलकर में। तो इस तरह से जो सभी क्रिकेटर्स थे उन्होंने उनके बारे में ऐसी बातें कही थी। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वॉ सेड, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम के कैप्टन थे स्टीव वॉ, उन्होंने कहा था कि ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सेकंड ओनली टू बैट्समैन। उन्होंने ये कहा था कि बैट्समैन के बाद में सेकंड नंबर का जो प्लेयर है बैटिंग करने में, वो कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। मतलब बैट्समैन के बाद यदि सेकंड नंबर पर देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर का नाम उन्होंने लिया था। किसने? स्टीव वॉ ने। When the foreign media prepared a dream team, जब फॉरेन मीडिया जो थी उन्होंने ड्रीम टीम जो थी वो तैयार की थी, उस टाइम सचिन वॉज द ओनली इंडियन प्लेयर टू बी इंक्लूडेड। तो ओनली एक सचिन तेंदुलकर का ही नाम जो था इसमें इंक्लूड किया गया था। किसमें? ये जो इंडियन प्लेयर थे और ये जो ड्रीम टीम बनाई थी इसमें एक सचिन तेंदुलकर का नाम इसमें इंक्लूड किया गया था, शामिल किया गया था। सचिन इज वेरी लेवल हेडेड,
बैलेंस्ड एंड डेडिकेटेड। सचिन क्या है, बहुत ज़्यादा लेवल हेडेड है और उसके अलावा बैलेंस्ड है और डेडिकेटेड है। ये देखो इस बात से पता चलता है जो आगे आपको बताया गया। लेवल हेडेड का मतलब होता है कि वो अपना जो दिमाग होता है उसको किस में रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे बहुत ज़्यादा रन बना लें तो बहुत ज़्यादा वो आसमान में उड़ने लग जाए, ठीक है। कहाँ पर रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, मतलब कि अपने धरातल पर ही रहते हैं, ठीक है। और डेडिकेटेड है विदिन 24 आवर्स ऑफ हिज फादर्स फंडल। अब देखो ये बात इससे प्रूफ होती है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जब उनके फादर जो थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। फादर की डेथ होना कितना एक दुख की बात होती है किसी भी बच्चे के लिए। तो 24 आवर्स ऑफ हिज फादर्स फंडल, मतलब एक बार क्या हुआ कि उनके फादर की डेथ हो गई और उनके फादर्स की जो फंडल होती है, मतलब कि डेथ हो जाती है इसके बाद कुछ काम होते हैं, उन्हें होते हैं फंडल बोलते हैं। ही वॉज ऑन हिज वे बैक टू इंग्लैंड फॉर द वर्ल्ड कप। उस टाइम में वो इंग्लैंड चले गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप खेलना था। बिकॉज हिज साइड नीडेड हिम। क्यों चले गए, क्योंकि उनकी जो इंडियन टीम थी उनको उनकी जरूरत थी। देखो उनको दुख तो था, फिर भी क्योंकि वो क्या थे, डेडिकेटेड थे, लेवल हेडेड थे, इसलिए वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर खेलूँगा। और उसमें क्या हुआ कि सचिन हैज प्लेड एक्सीडेंटली वेल। सचिन जो थी बहुत ही अच्छे तरीके से खेले और मैनी रिकॉर्ड्स हैव कम ऑन इन हिज वे। उनके मतलब उन्हें बहुत से रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। एंड वी आर श्योर देयर विल सर्टेनली बी मैनी मोर इन द फ्यूचर। और इस चैप्टर में बताया गया है कि फ्यूचर में वो बहुत ही अच्छा करेंगे। ये हमें पक्का विश्वास है कि वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा करेंगे, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो आपने चैप्टर पढ़ा सचिन तेंदुलकर और इसके बारे में जाना कि सचिन तेंदुलकर जो थे वो किस तरह के पर्सन थे और कौन कौन से अवार्ड मिले उनको। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।